तो नमस्ते, राम राम जी, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय जी। आज हम राजस्थान के गांव का नाम क्या मोरजट खारी। ये हनुमानगढ़ से 28 किलोमीटर, हनुमानगढ़ से 28 किलोमीटर और गंगानगर से 30 किलोमीटर की दूरी है। गंगानगर से 30 और हनुमानगढ़ से 28 किलोमीटर। ट्रायंगल में समझो कि आप कोने में पड़ाइएगा। तो ये जैसा कि हम पूरे भारत में एक मिशन के तहत निकले, अमेरिका से आने के बाद हमने जो बीड़ा उठाया था कि हमारे किसान परिवार, मजदूर परिवार कैसे अमेरिका पहुंचे और कम पैसे में कैसे पहुंचे, उसी के तहत आज हम राजस्थान का ये दूसरा वीजा है हमारा। पहला वीजा राजस्थान का हमारे जो हनुमानगढ़ ऑफिस है, सुभाष जी पंडी, पंजाब के साथ लगता शहर है ये, और मेरे साथ आए हैं सिरसा ऑफिस से आनंद जी। इनका भी टेलीफोन नंबर 7402210007 है। और ये हमारा जो बेटा है, इन्होंने इतनी दूर से हमारी वीडियो देख के विश्वास करा कि हाँ ये लोग हो सकते हैं ठीक। मेरे को अब तक जितने भी पंजाब से कहीं कहीं से मिले हैं और ये राजस्थान से हैं हमारे सरदार परिवार, इन्होंने यकीन नहीं होता था कि इतने कम पैसे में भी वीजा लग सकता है क्या। लेकिन अब राजस्थान में भी एक खाता खुला है और पंजाब में पिछले साल ही खाता खुल गया था। मैं गांव गया था तरन तारण के पास, पंडाल गांव में, पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता था। तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया, कहने लगा कि जी अभी तक इस इलाके में 45 लाख 35 लाख से कम का कोई वीजा नहीं है। लेकिन ये नहीं समझ में आई कि इतने कम पैसे में क्यों। अब यहाँ शायद राजस्थान में भी ये समझ नहीं आई होगी कि इतने कम पैसे में ये सब चीजें कैसे हो रही है। ये इतने कम पैसे में इसलिए हो रही है कि हमने हमारी जेब भरने का काम नहीं किया, हमने आपके साथ झूठ बोलने का काम नहीं करा। हमने आपको जो बताया बिल्कुल साफ साफ था, पाक साफ था। और पाक साफ ये है, मैं तो हर वीडियो में मेरी में बताता हूं कि यूनिवर्सिटी में अगर एक यूनिवर्सिटी में जाते हो तो 30,000 रुपए, जिसमें जीएसटी और टैक्स भी इसके अंदर इंक्लूड है। और अगर 2 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो 40,000 रुपये और $185 एमएससी की फीस है, जिसका 15,540 रुपये बनता है। और $350 सर्विस फीस है। अगर घर से करोगे तब भी, हमारे पास आओगे तब भी ये तो लगना ही है 75 से 80,000 रुपये। और अगर इसमें पोर्टल जैसे डेट उठाने का काम है या इंटरव्यू की तैयारी, तो 1 लाख रुपए के आप मान के चलोगे। ये आपका नहीं लगा तो गया और लग गया तो फिर चांदी। ये लगने के बाद 4.5 लाख रुपए यूनिवर्सिटी की फीस एक सेमेस्टर है, तो मिनिमम है। उसके बाद 6.5 भी है, 8 भी है, 50 लाख भी, जितनी मर्जी है वो तो अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी जेब के अनुसार जा सकता है। लेकिन मिनिमम 4.5 लाख रुपये। और ये 4.5 और हमारी फीस मिला के ये 6.5 से 7.5 लाख के बीच बैठती है। उसके बाद तो बेटे ने जाना है। हम तो आज हमारे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए और इस परिवार का आशीर्वाद लेने के लिए आए कि परमात्मा करे इस परिवार को बहुत तरक्की दे और बेटा अमेरिका में जाके पढ़े। अब नवंबर के बाद जो इलेक्शन होना है ट्रंप का, उसमें यह लग रहा है कि बाइडेन हो सकता है कि चला जाए, ट्रंप आ जाए। ट्रंप ने अपने वहां कमिटमेंट कर रखी कि जो भी बच्चा आके यहां पढ़ेगा उसको हम ग्रीन कार्ड देंगे। तो डोंकी वालों को बंद करना चाह रहा हो और स्टडी वालों को ग्रीन कार्ड देगा। तो हमारे बच्चे पढ़ के ग्रीन कार्ड भी होंगे। और साथ ही साथ मैं बेटे से एक जरूर वादा लेना चाहूंगा, कमिटमेंट लेना चाहूंगा कि यहाँ हमारा दिन है, वहां अब रात है। जब वहां रात होगी तो हमारा यहाँ अब जैसे दिन है, तो वहां जब दिन होगा तो हमारी रात होगी। तो माँ बाप कितनी बार बच्चे को देखेगा। तो मैं बेटे से कमिटमेंट जरूर लेना चाहूंगा कि बेटा आप वहां जाके किसी भी तरह का कोई नशा मत करना, जिससे हमारे माँ बाप की बेइज्जती हो, हमारे देश की बेइज्जती हो, अपने गांव की बेइज्जती हो। हमारा मिशन नशे के खिलाफ भी है कि हमारा युवा नशे में ना जाए। पढ़ाई भी है कि पढ़े हमारा बच्चा, और कोई बीमार हो जाए तो उस बच्चे को भी हम संभालते हैं। और परिवार को मैं ये आश्वासन जरूर देना चाहूंगा कि पूरा परिवार बैठा है। ये बेटा जिस भी शहर में है, घबराने की जरूरत नहीं थी। हमारे से 400 किलोमीटर भी दूर होता। हमने
अभी तक 1 साल सवा साल के अंदर 20 बच्चे ऐसे हैं जो अमेरिका के अंदर मरने से बचा लिए, उनको अपने घर भी रखा, ठीक भी करा। जिनमें से कुछ तो उदाहरण ऐसे हैं कि एक बच्चे की अपेंडिक्स फट गई थी, जो बॉर्डर पे फट गई थी और बेहोश हो गया था, डोंकी से गया था, पुंडरी के पास गांव का था, कैथल के पास, रोड जाति का लड़का। हमने जाति पाति से कोई मतलब नहीं थी। इस धर्मों से भी सभी धर्म हमारे समान है। सब धर्म एक चीज ही सिखाते हैं कि भाई आपस में मिलजुल के रहना और एक दूसरे का सहयोग करना। और ये सारी चीजें हमने देखो सरदारों से भी बहुत सीखी है। भंडारा लगाना, एक दूसरे की मदद करना, ये चीजें हमने आप लोगों से सीखी है। क्योंकि ये देखा करते चंडीगढ़ में, पंजाब में जाते थे तब बड़ा चीजें, अब हमने भी ये सीख ली। और ये किसान आंदोलन में तो आप लोगों से और भी सीखने को मिला। तो ये सारी चीजें शायद आप लोगों की वजह से भी हमारे अंदर आई है। तो अब तो उन बच्चों को जैसे हमने संभाला, अपेंडिक्स फट गई, 2.5 महीने तक बेहोश रहा, हॉस्पिटल में 18 ऑपरेशन हुए, तो वहां संभाले कौन? उसके बाद जिस बच्चे का 18 ऑपरेशन हो जाए और जिस बच्चे को 2.5 महीने के बाद होश आए, कोमा में था, तो उसके माँ बाप के साथ क्या बनी होगी, क्या बीती होगी ऐसे परिवार के साथ? बच्चा अकेला था, किला भी एक था, लेकिन उसको संभाला और 6-7 महीने तक रखा उस लड़के को, और 1400 किलोमीटर दूर से जहाज में लेके। ऐसे ऐसे एक नहीं 20 उदाहरण है हमारे पास। सारी चीजों तो बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अब बेटा वहां पहुंच रहा है। मैं तो परिवार को एक ही बात कहूंगा, जैसा आपका बेटा यहाँ है वैसा ही ये बेटा हमारा वहां है। यहां से जहाज में बैठेगा और उतरेगा जिस शहर में, वो हमारा अपना ही घर है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, हम संभालेंगे। बस जैसा जैसा बेटा हमारे पूछेगा हम इसको बताते रहेंगे और ये वो चीजें करता रहे। और वहां लोग बहुत मिलेंगे आपको ये कहने वाले, असाइलम लगा दे, छोड़ हो रहे पढ़ाई, लेकिन आप इसका दूरगामी अगर परिणाम देखोगे, ये चीजें तो हम भी कर सकते थे, 17-18 साल पहले गए थे और सरदारों को देख के ही गए थे। हम तो चंडीगढ़ पढ़ने गए थे, हमें नहीं पता था अमेरिका का। ये रास्ता भी आप लोगों का दिखाया हुआ है। तो वहां जाके असाइलम नहीं लगा, हमने भी नहीं लगा। पूरी फैमिली ग्रीन कार्ड है, पूरी फैमिली चली गई। वो टाइम से थे जिन्होंने असाइलम लगाया और स्टडी वालों ने लगाया। 10 से 15 साल तक भूल जाना बेटा कभी गांव की शक्ल भी देख लिया। 5 साल का वीजा है, जब मर्जी आएगा जब मर्जी जाएगा। और 1 सेमेस्टर के बाद माँ बाप का वीजा लगवाएंगे। और अभी तक 5 लोगों का हमने ट्राई किया था जिनका 1 सेमेस्टर पूरा हुआ, उनमें से 4 फैमिलियों के वीजा लग चुके हैं। तो क्यों नहीं लगेंगे हमारे माँ बाप के वीजा में? तो इसलिए मैं बेटे को फिर से आशीर्वाद और बधाई दूंगा परिवार को कि बेटा बहुत तरक्की करेगा, पढ़ेगा और अपने घर परिवार का नाम रोशन करेगा। किसी तरह का ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे हमें लज्जित होना पड़े। मैं इतनी दूर इसलिए आया हूं कि परिवार को एक सांत्वना भी हो, एक हौसला भी हो कि हाँ वहां भी एक हमारा परिवार है। और आपके नजदीक का कोई भी आदमी डोंकी से गया हो, वो हमारे ऑफिस से संबंध रखता हो ना रखता हो, या स्टडी से गया हो, हमारे से संबंध रखता हो ना रखता हो, अगर हम किसी के काम आ सकते हो तो आप हमें जरूर आशीर्वाद देना, हमें जरूर बताना, हम उसकी जरूर से जरूर सेवा करेंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारा काम ही यही है कि हम सेवा करेंगे। इसीलिए हम इनमें पैसा भी नहीं कमाते। हमें बहुत से लोग मिले वहां बैठे बैठे, कहते कि ये चीजें हमें दे दे, हम बेच देंगे 45 लाख में 40। हमने कहा व्यापार नहीं करना, हमने सिर्फ सेवा करनी। तो इसलिए जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बेटे को बहुत बहुत मुबारक हो। और भाई मिलते हैं वापस उस शहर के अंदर जो यूनिवर्सिटी खेत में आई थी, उसी यूनिवर्सिटी में वीजा लगा हमारे बेटे का। और जैसे ही मैं इस गांव में पहुंचा और इस गांव में गुरुद्वारे के सामने पहुंचा, तो मुझे आज भी एक खबर आई कि कैथल से एक बेटे का वीजा लगा है, वो भी आपकी यूनिवर्सिटी में एग्जाम लग रहा है। तो आप जो आज बच्चे का लगा वो 14वां, और इसी यूनिवर्सिटी में जान लग रहा है 14वां। तो आप सारे के सारे परमात्मा ने सोचा एक ही जगह कैसा कर देंगे आपका कि आप एक ही जगह रहो, सारे मिलजुल के रहे। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए, मैं इतनी दूर से आया, आपने मेरा स्वागत करा, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं रहा। गांव में घुसते ही मुझे एक खुशखबरी और मिली और बेटे का एक साथी और भी मिल गया इस यूनिवर्सिटी का। तो इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो जय हिंद, भारत माता की जय, सत श्री अकाल। परमात्मा बच्चों को बहुत तरक्की दे। जय हिंद।